और जो अंत में होता है वो और मीठा होता है और बेस्ट होता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं और अभी हम कुछ से थोड़ा वचन सुनेंगे। हालेलुया। आपने जो भी आराधना सुना ज़्यादा दिन उनको प्रभु में नहीं हुए, शायद तो 6 महीना 8 महीना 1 साल भर, और साल भर में वो प्रभु में बड़े हैं और अच्छे अच्छे गीत। वो अभी जो गीत बहुत सारे गाए उन्होंने शायद खुद के लिखे होंगे या दूसरे का भी हो सकता है। तो इतने अच्छे गीत, आपको उनके बारे में मैं 2 लाइन बताना चाहता हूँ। आज उनके सामने मुझे वचन बताने का मौका मिल रहा है, एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हालेलुया। जब एक बाप सामने बैठा है, मैं उनके सामने वचन बता रहा हूँ, छोटी बात नहीं है। और ऐसे होना चाहिए कि एक घर में पूरा परिवार प्रभु में आना चाहिए और सेम मस्सा सेम ग्रेस आपके लाइफ में भी होगा। हालेलुया। आप भी अपने परिवारों के साथ, अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने भाभी सबके साथ प्रभु के घर में आएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक एक परिवार का उद्धार करना जानता है और वो चाहता है कि पूरा घर ना मेरे पास आए, मेरे आराधना करे, मेरी प्रार्थना करे। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, तू बच तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। हालेलुया। तो पहले हमें खुद को बचना है, बाद में परिवार को कैसे बचाएगा परमेश्वर कर लेगा। कई बार हम दूसरों को बचाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं कि ये कैसे बदलेगा, ये कैसे प्रभु में आएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले खुद को बचने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु में क्या करना है, पहले खुद को अपने आप को संभालना है। मैंने अभी कुछ समय पहले भी एक गवाही बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जिस दिन मैं पहले दिन चलने लगा था, उस दिन पहली बार मैंने अपने पिताजी को कॉल भी किया था कि मैं चर्च में जाने लग गया हूं। तो इन्होंने मुझे बोला था कि तुम पहले घर आ, बाद में सोचेंगे क्या करना है। मैं ये बात को कई बार बोला हूं, आज उनके सामने बोल रहा हूं। अगर उस दिन मैंने इनकी बात मान लिया होता कि पहले घर गया होता, बाद में सोचते। मैंने इनको बोला कि मेरे अंदर में इतनी तकलीफ है, इतनी समस्या से मैं जूझ रहा हूं और तुम्हें लग रहा था कि घूम रहे होंगे, कहीं जा रहे होंगे, परंतु मैं अब जिस डॉक्टर ने मुझे चंगा किया है, अब मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि मेरा निर्णय ठीक था। क्यों ठीक था? अगर मैंने इनकी सुन लिया होता उस समय, तो ये प्रभु में आए भी नहीं होते, इनका उद्धार भी नहीं होता। इसलिए कुछ कुछ समय में हमें परमेश्वर की सुनना चाहिए। हालेलुया। माँ बाप हमारा भगवान का रूप होता है, परंतु आज जब वो प्रभु को जान लिए, मुझे लगता है वो प्रभु के दीवाने हो गए, मुझसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं। मैं जब घर गया तो उन्होंने देखा कि वो सुबह भी प्रार्थना, शाम को प्रार्थना, दोनों पति पत्नी बैठ के प्रार्थना करते हैं। आज कितने लोग ही प्रार्थना है। हालेलुया। कुछ लोग प्रार्थना ही नहीं करते, पर उनको ऐसी धुन लगी है। आपको बताना चाहता हूँ, मैंने तो मेरे सोच से भी बाहर की बात है। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैंने इम्पॉसिबल था ये मेरे लिए कि ये कभी प्रभु का नाम लेंगे, पॉसिबल ही था। क्योंकि ये अलग ही भक्ति में लगे हुए थे, अलग ही इनका कार्यक्रम था, अलग ही ये इनका लेवल था। इनको प्रोग्राम में बुलाया जाता है, शायर बोलते हैं इनको। आज भी इनका नाम आप YouTube पे सर्च करेंगे, जितलाल शायर के नाम से आपका इनको पूरा गीत मिल जाएगा। तो वो कला से परमेश्वर ने कैसे इधर लाया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना परमेश्वर जानता है। बोलो आमीन। हालेलुया। वो कहता है धनवानों का कैसे उद्धार होगा, परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। वो कैसे करेगा, कैसे लाएगा, सब उसके हाथ में। बस उसके पीछे चलते रहो। उसने हमें बुलाया है। बाइबल में लिखा है, जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मैं आपको एक और घटना बताना चाहता हूं। मैं जब छोटा था तो मैं ऐसे ज्यादा करके ऐसे
पापों में, नशा में ज़्यादा रहा नहीं। और मैं जब भी ऐसे लोगों को देखता था तो मुझे लगता था कि ये कर क्या रहे, इनको शर्म लगती नहीं क्या, इनके माँ बाप कुछ बोलते नहीं क्या, ऐसा लगता था मुझे। मैंने ऐसे लोगों को, अपने दोस्तों को देखता था तो मुझे गिल्टी फील होती थी कि ऐसे गालियाँ देते हैं, ऐसे खाते पीते हैं। तो शुरू से परमेश्वर ने मेरे अंदर में वो रखा था कि मैं ऐसी चीज़ में जाऊँ नहीं। मैं बहुत कम गया, ऐसे नशे में बोलो, खाने पीने बोलो, गाली देने में मैं गया नहीं इतना। अब जो करते थे मुझे देख के मुझे शर्म लगती थी कि कैसे गाली देते थे, ये कैसे अपने माँ बाप के सामने, कैसे अपने भाई के सामने गुटखा नशा बैठ के पी लेते हैं। ऐसा मुझे शुरू से लगता था, इसलिए मैं रहा नहीं इन सब चीज़ों में। तो इसका रीजन है परमेश्वर ने मुझे बचपन से ही शिक्षा देना स्टार्ट किया था। हालेलुया। और वो उसका मतलब है कि उसने मुझे एक सेवकाई के लिए चुनना था, एक अपने कामों के लिए मुझे अलग करना था। समय आने पे सब कुछ हुआ है। नहूम के पुस्तक उसका 1 अध्याय 13 वचन को निकाल लीजिए। नहूम की पुस्तक उसका 1 का 13 पढ़िए, पुराने नियम से है। कैसे मिलेगा? पढ़ते तब तो मिलेगा। बाइबल हमारे सिर्फ संडे के दिन खुल रही है, बाकी दिन तो आप झांक के भी, खोल के भी नहीं देख रहे। देखता हूं किसको मिलता है। नहूम है कि गया? 1 का 13। हाँ, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। क्योंकि अब मैं उसका जुआ, किसका जुआ? उसका मतलब किसका? जुआ का मतलब मैंने आपको कई बार बताया, जो बैल के गर्दन के ऊपर रखा जाता है, जिसको जुआड़ी बोलते हैं, उसी को जुआ बोला जाता है। वो बोझ का जुआ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि अब मैं ऐसा करूंगा। कौन करेगा ऐसा? यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं अब ऐसा करूंगा। किसके लिए कहता है? आपके लिए, मेरे लिए करता है, कहता है। जो बोझ के साथ आते हैं, जो कर्जों के साथ में आते हैं, जो बीमारी के साथ में आते हैं, कहता है मैं तेरे लिए, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा अब कि तेरे बोझ तेरे गर्दन के ऊपर से उतार डालूंगा, तोड़ डालूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं ऐसा उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार तोड़ डालूंगा और तेरे बंधन को फाड़ डालूंगा, बोलता है। किसका जुआ है? बोझ किसका जुआ है? बीमारी किसका जुआ है? तकलीफ किसका जुआ है? ये नशा किसका जुआ है? ये पाप किसका जुआ है? जुआ का मतलब मैं बता चुका हूं, बोझ, पापों का बोझ, श्रापों का बोझ, 10 पीढ़ियों का कर्ज का बंधन, श्रापों का बंधन, पीढ़ी 10 पीढ़ी के। ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये जो बोझ है, ये शैतान की ओर से है। और वो चाहता ही नहीं कि तुम लोग आजाद हो, चाहता ही नहीं कि तुम फ्री हो, तुम्हारी गर्दन सीधी हो, तुम सीधे खड़े हो, तुम्हारी हड्डियां पुष्ट हो। वो चाहता ही नहीं। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। वो चाहता है कि तुम टेढ़े रहो, कुबड़े रहो, झुके रहो, कर्ज तुम्हारा खत्म नहीं हो, बीमारी तुम्हें छोड़कर न जाए। परंतु आज परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग प्रभु के पास आए उसके लिए कहता है, जितने शैतान ने तुम्हें दबाया है, जितने शैतान ने तुम्हें कुचला है, मैं उसके सारे बोझ को उठाऊंगा। और वो कहता है तुम मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक में आएंगे 28 उसका 11 के, उसमें उसने अपने वचन में क्या बोला? मत्ती इसका 11 अध्याय 28 के 29 पढ़िए, 28-29। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, किसके पास आओ? कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। और 29 वचन पढ़िए।
मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो अपने ऊपर उठा लो। और मुझसे सीखो, हाँ, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और 29 भी पढ़े 30। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु कहता है मेरा बोझ, मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो, अपना जुआ अपना बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है और तुम्हारा बोझ भारी है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिखाई तो देते हैं मुस्कुराते हुए, अब पर अंदर से खाली है, अंदर से टूटापन है। आज ऐसे कई सारे लोग हैं जो दिखते हैं खुश मुस्कुराते हुए, परंतु अंदर से खोखले हैं, जकड़े हैं, बंधनों ने, शैतान ने उनको पकड़ के रखा है। किसी के जीवन में पाप का बंधन हो सकता है, किसी के घर में कलह का बंधन हो सकता है, किसी के शरीर में बीमारी का बंधन हो सकता है, और कोई शैतान के डर से निराशा वाला बंधन में पड़ा होगा कि मेरा भविष्य का क्या होगा, मेरे आगे का कल का क्या होगा, मेरा कल कैसे सेट होगा। ये बंधन है। हालेलुया, ये बंधनों को परमेश्वर कहता है मैं तोड़ दूंगा, मैं ऐसा करूंगा आप तेरे लिए कि जिस शैतान ने तुझको बंधनों में बांधा है, मैं उसके बंधन को तेरे गर्दन के ऊपर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरे बंधन को फाड़ डालूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। वो जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजाए। किसके लिए कहता है? जो बंधनों में है उसके लिए, जो सच में चाहता है कि प्रभु मैं सीधा खड़ा रहना चाहता हूं, तेरी मर्जी मेरी लाइफ में पूरी हो, जैसा तू चाहता है मैं वैसा करूं, जैसा तू चाहता है वैसा मैं चलूं। शैतान जैसा चाहता है वैसा नहीं, परंतु परमेश्वर तेरे कलाम में जो लिखा है मैं उसको सुनूं और उसके अनुसार चलने पाऊं। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, संसार को मत देखिए, अपने रिश्तेदार को मत देखिए, अपने दुनिया को मत देखिए, बगल वाले को मत देखिए, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या ऐसों के साथ में जिंदगी गुजार रहा है, उनको नहीं मालूम क्यों कहां जा रहे हैं। पूरी भीड़ की भीड़ जा रही है, पर पता नहीं है कि आगे में कितना बड़ा गड्ढा, कितनी बड़ी खाई है, पर चलते जा रहे। क्यों चल रहे? क्योंकि वो चल रहा है इसलिए मैं चल रहा हूं। वो उतना बड़ा अमीर व्यक्ति चल रहा है तो मुझे चलने में क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार की बुद्धि परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। संसार के जितने बुद्धिमान लोग हैं परमेश्वर के सामने मैलो चित्रों के समान है। हालेलुया। पर जो परमेश्वर के पास में आते हैं, उसके वचन सुनते और मानते हुए बुद्धिमान बनते जाते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति संसार के पीछे नहीं चलेंगे, वो भीड़ को देखकर नहीं चलेंगे, वो तो बुद्धिमानी के साथ चलेंगे कि मेरा परमेश्वर क्या चाहता है। एक बार मैंने आपको एक फोटो दिखाया था, दो रास्ता था, और मत्ती की पुस्तक 7:14 में भी आप पढ़ेंगे या 14 के 7 में पढ़ेंगे तो वहां पे सकरा मार्ग के बारे में, सकेत फाटक के बारे में लिखा है। जो कठिनाई वाला मार्ग है वहां पे एक दो लोग खड़े जा रहे हैं, पर जो सरल मार्ग है ना वहां पूरी भीड़ की भीड़ चल रही है। उसका रीजन है कोई जाना नहीं चाहता कल क्या होगा। मैं चल तो रहा हूं इसके पीछे, मैं मान तो रहा हूं इसको, पर क्या मिलेगा? मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे उद्धार मिलेगा, मुझे नजात मिलेगी, क्या मैं स्वर्ग जा पाऊंगा? क्या मैंने बचपन से लेकर या मेरे माँ बाप ने इतने पाप किए, क्या उसकी मुझे क्षमा मिलेगी? जिसको ऐसे प्रश्न नहीं आते वो भीड़ के भीड़ पीछे चल रहे हैं, दिख दिख चलते जा रहे हैं। पर जिसको चिंता है कि मुझे बचना है, मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, उसके माइंड में प्रश्न आएगा कि मुझे उद्धार किसने मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बाइबल बताती है उद्धार मुझसे अंगीकार करने के द्वारा मिलता है। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए तुम्हें घुटनों के बल चलने की जरूरत नहीं है। उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह को अंगीकार करने की जरूरत है। उसके वचन में लिखा है रोमियो की पुस्तक 10:9 में कि जो कोई यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करेगा, स्वीकार करेगा कि ये मेरा मुक्तिदाता है, निश्चय उसका उद्धार होगा। हालेलुया। और ऐसे उद्धार पाए हुए व्यक्ति जब प्रभु के पास आएंगे, वो चाहे कर्जों में आए, बंधनों में आए, बीमारी में आए, जो कुछ भी समस्या लेकर आए, वो यीशु कहता है शैतान का जुआ मैं तोड़ डालूंगा और अपना जुआ तेरे ऊपर डालूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा बोझ हल्का है।
तुम उसे उठा सकते हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अब मैं तेरे बंधन को तोड़ डालूंगा। आज कईयों के बंधनों को तोड़ने जा रहा है। आज कई लोग अपने बंधनों से आजाद होने जा रहे हैं। हालेलुया। आपका बीमारी का बोझ, कर्जों का बोझ जो भी होगा, यीशु आपको छुड़ा के भेजेगा। आज जब परमेश्वर कार्य करता है ना, तो वर्षों पुराने, सालों पुराने कर्ज, बंधन सेकंड में टूटेगा। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक वो काम कर सकता है। हजारों सालों के बंधन, 38 साल के रोगी को एक ही सेकंड में बोला क्या चाहता है। वो कहता है प्रभु मैं कुंड में जाना से पहले वो कोई मेरे से पहले चले जाता है। वो कुंड का पानी हिलता है, मुझे सुनना गया है कि मैं जैसे जाऊंगा चंगा हो जाऊंगा, पर मेरे जाने से पहले कोई चले जाता है। वही मैं 38 साल से इस बिस्तर के ऊपर, इस खाट के ऊपर पड़ा हूं, मुझे कोई उठाने वाला नहीं है, मुझे कोई लेकर जाने वाला नहीं है। स्वयं परमेश्वर धरती को, आकाश को, उस मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर उसके पास चल कर आया, बोलता है क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। वो कहता है मैं चंगा होना चाहता हूं। यीशु ने एक ही सेकंड में बोल दिया उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। ये रियल बंधन छुटकारा है। बोलो आमेन। हालेलुया। उसने ये नहीं बोला इतने साल ये करना पड़ेगा, इतना लाख मंत्र पढ़ना पड़ेगा, इतना हवन पूजन करना पड़ेगा, इतनी तपस्या करना पड़ेगा। उसने कहा उठ, क्योंकि उसके पास अधिकार है, और जिसके पास अधिकार है उसके पास पापों की क्षमा का भी अधिकार है। एक ही बात बोलता था प्रभु यीशु मसीह, फिर पाप मत करना, इसके बाद फिर पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे बड़ी समस्या, बड़ी विपत्ति, बड़ी मुसीबत तेरे ऊपर आ जाए। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु ने उद्धार को बिल्कुल सरल कर दिया, बिल्कुल सिंपल कर दिया। कोई भी व्यक्ति, सिंपल व्यक्ति भी यीशु के पास आए, वो उसको ऐसा नहीं लगे कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। सिंपल हो गया है। अगर तू विश्वास करता है तो तेरा उद्धार निश्चय है, तेरे घर परिवार का भी उद्धार निश्चय है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं बोला उसने कि तुझे उल्टे पैर, सीधे पैर, इतना वैसा कुछ नहीं, सिंपल कर दिया है। पर इस उद्धार को शैतान ने कठिन करके रखा है। मत जाना चर्च में, मत जाना उधर में, ये तेरा बदल जाएगा। शैतान डराता है और वो चाहता नहीं कि आप सुधरे। बोलो हालेलुया। जो दरवाजे बंद थे वे खुल गए, जो जीवन निराश था उसमें नई आशा आ गई, जो व्यक्ति हार चुका था परमेश्वर ने उसे फिर से खड़ा कर दिया है। कितने लोग हैं जो टूटे आए थे प्रभु के पास? हाथ खड़े करो। भैया मैं तो आया था, मैं भी तकलीफ में था, मैं कहां नहीं जा रहा था, पर किसी ने बताया यीशु चंगा करता है, यीशु पाप माफ करता है। एक ही झटके में मैं खड़ा हो गया, मेरे कमर की हड्डियों का रोग चले गया। रात भर सोता नहीं था वो व्यक्ति। वो है प्रभु का काम। ये कोई धर्म बदलने वाला परमेश्वर नहीं कि अपने समाज को बढ़ा रहा है, वो तो हमें बचाना चाहता है, हमारी आत्मा को बचाना चाहता है, वो हमारे परिवार को बचाना चाहता है। आपको एक हकीकत बताना चाहता हूं। हमें लगता है नहीं मेरे बाप दादा चला आ रहा है, इतना सारा नियम, ये क्या होगा, इतने सालों से मानते आ रहे, इसके बारे में क्या होगा। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। पहला पत्रस 1:18, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन कहां से चला आ रहा है। बोलिए कहां से आ रहा है? अभी से आ रहा है? बाप दादा चला रहा है। और हमको लगता है हमारे जो बाप दादा कर रहे हैं ना वही करेंगे हम। मैं बड़ा हूं घर का, हम वही करेंगे क्योंकि हमारे बाप दादा को करते देखा है। पर कभी हमने दिमाग नहीं लगाया क्या ये करने से उद्धार होगा, क्या इस पद्धति को, इस मानने के द्वारा क्या मेरे पापों की मुक्ति मिलेगी। बस बाप दादा चला रहा है इसलिए हमको करना पड़ेगा। आज शनिवार है ना, आज सोमवार है, आज ये है, आज वो है, भले शाम को दारू पीएंगे चलेगा, पर बराबर अपने बाप दादा की कम बातों को मानेंगे। मर्डर करके आएंगे चलेगा,
और बराबर बाप दादों का। बाइबल का वचन स्पष्ट कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। चांदी से भी नहीं होगा, सोने से भी नहीं होगा, बहुमूल्य पत्थर से नहीं होगा, तो होगा किससे? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। एक ही झटके में प्रभु ने अपना लहू बहा दिया और बोल दिया तुम फ्री हो, तुम आजाद हो। कोई बाप दादों का शराब तुम्हारे पर काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने निष्कलंक लहू तुम्हारे लिए बहा दिया एक बार। उसके ब्लड में पाप नहीं था, उसका ब्लड पवित्र है। इसलिए आज लाखों लोग यीशु के पास आते हैं और उसके लहू से धोते और शुद्ध होते जाते, सिपा पाते हैं। बोला आमीन। कोई मैं छुटकारा दे नहीं सकता, कोई बड़ा बहुमूल्य बहुत बड़ा व्यक्ति आएगा प्रचार करेगा, छुटकारा नहीं दे सकता, पापों की माफी नहीं दे सकता। अगर कोई यहाँ से छुटकारा आपको देता है, यीशु का ब्लड, यीशु का लहू, उसने एक एक बूंद पूरा बॉडी का बहा दिया। ऐसा कोई व्यक्ति आप देखे जिसने आपके लिए जान दिया? कितने लोग जाग रहे हैं? हालेलुया। खत्म करेंगे क्योंकि समय काफी हो गया है, पर यीशु का लहू जिंदा है। वो आज भी कईयों के जख्म को साफ करता है, कईयों की बीमारी को चंगा करता है, कईयों को बंधनों से छुड़ाता है, क्योंकि उसका लहू मरा नहीं है। आज भी वैज्ञानिकों ने उसके ब्लड को सैंपल के रूप में रखा है और जीवित ब्लड है। धरती के अंदर जब जिस क्रूस के ऊपर उसको लटका दिया गया था, वहां से जो ब्लड बहा, जिस धरती के अंदर गया वहां ब्लड इकट्ठा था, वो आज भी जीवित है। तो बोलना बंद करो, जो हमारे काका बड़बा दादा जो करते आ रहे वही हम करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। वही जाओगे जो वहां गए हो, वही जाओगे जो वहां जा रहे हैं। अभी भी आपके पास समय है, अपना माइंड खोलो, सच्चाई को जानिए। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? यीशु मसीह। मार्ग कौन है? यीशु मसीह। सच्चाई कौन है? स्वर्ग जाने का रास्ता कौन है? यूहन्ना 6:14 में 14:6 में मार्ग सत्य जीवन, यीशु ने कहा मैं ही हूं। मैं भी नहीं बोला है, मैं ही हूं, मतलब मेरे अलावा कोई। हालेलुया। तो सत्य को जानो, सब चीज को समझना जरूरी। मरने से पहले, इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले, अपनी धरती के ऊपर आग बंद होने से पहले अपने आप की अपनी टिकट कंफर्म कर लेना कि कहां जाऊंगा मैं। आज लोग जी रहे हैं अपने अपने हिसाब से, बीड़ी फूकते हैं, दारू पीते हैं, पाप करते हैं, चोरी करते हैं, या हो सकता है कुछ कुछ बातों को उनकी गलती नहीं, उनको सच्चाई बताया नहीं, मुझे भी नहीं मालूम था। मेरे पिताजी यहाँ पे खड़े हैं, शायद उन्होंने नशा छोड़ दिया लगता है, प्रभु का धन्यवाद। बीड़ी पीते थे बहुत, किसने छुड़ाया? हालेलुया। सुबह शाम का छुड़ाने वाला कौन है? अभी छुड़ा दिया, दारू छोड़ दिया, कोई आसान बात भी नहीं है, पर छुड़ाने वाला सामर्थ्य है, सेकंड लगाता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आग बंद होने से पहले अपना कंफर्म करना मैं अपने मन को कि मैं जाऊंगा कहाँ। मरने के बाद दो ही ठिकाना है, एक स्वर्ग एक नरक। वो तुम्हें पता चलना चाहिए कि मैं कहाँ जाऊंगा। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। वो तो स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए फ्री में हमको उद्धार मिल रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं करना है। विश्वास करिए, वचन सुनिए, गीत गाइए घर में, उसके मार्ग पर चलिए। यही तो है। क्या बोल रहा है वो? लाख रुपए मांग रहे हैं हमसे, कुछ नहीं मांगता हूँ, और हम उसको दे भी क्या सकते हैं? अरे वो तो हमको सब कुछ देता है, खाने से लेकर पीने सब कुछ तो वही दे रहा है। बोलो हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। आप जब भी आपको लगे
कि मैं जाने वाला हूं। अगर आपने कंफर्म कर लिया कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो आप निश्चय स्वर्ग ही में जाएंगे। हालेलुया। ये आपके ऊपर है, प्रभु जबरदस्ती नहीं करता है। आइए अपने आंखों को बंद करके अपने पहले स्थान पे खड़े हो जाएंगे, और उससे पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूं।